Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा पिछले हफ्ते का एनालिसिस, जहां पे आप देखोगे तो थंबनेल पे ही लिखा था कि मार्केट 22,600 जाने वाला है। बहुत सारे लोगों को लगा कि हम कुछ जगलरी कर रहे हैं, कुछ ट्रिक कर रहे हैं, हम गिफ्ट निफ्टी का देख के फिर अपने थंबनेल्स चेंज कर रहे हैं या एनालिसिस चेंज कर रहे हैं। बिलीव मी और नॉट, ऐसे कुछ भी नहीं किया था। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस था, जिसका एनालिसिस मैं इतने दिनों से दे रहा हूं, सिंपल ट्रेंड लाइन से दिखा रहा हूं, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से दिखा रहा हूं, सिंपल सप्लाई एंड डिमांड जोन से दिखा रहा हूं। तो मुझे ऐसे ट्रिक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस से आप 100% मार्केट का मूवमेंट्स को कैच कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं, बट टेक्निकल एनालिसिस से समझो 10 में से 6 या 7 भी ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं जो बहुत पावरफुल रहते हैं, और जब मार्केट को प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, तो वैसे ही पैटर्न डेली चार्ट में फ्राइडे को बना था, और बस उसी बेसिस पे तो मैंने आपको बताया। आज का एनालिसिस जो मैं कल के लिए करने वाला हूं, और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल का एनालिसिस और भी बढ़िया होने वाला है। तो बढ़िया सा एनालिसिस अगर आपको चाहिए रहेगा, तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, इसे क्लिक करके हमारे का फैमिली का हिस्सा बनिए। अब आप बोलोगे कि ये जो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी बता रहे हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करता हूं उसको आप मॉर्निंग में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आएगा। बट एक बार मॉर्निंग की मुंह निकल गई और वो लेवल्स आ गए, तो इंट्राडे में फिर आप कौन से लेवल्स ये करोगे? तो ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी हेल्प करेगी। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेल बटन को तो बिल्कुल भी हिट करना मत मिस करना, क्योंकि जब भी हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। अब आज पूरे सेशन में क्या करेंगे? निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। 3 स्टॉक्स जो आपने मुझे पूछे हैं कि इनका क्या होने वाला है, हम होल्ड करके बैठे हैं, तो मैं आपको कुछ भी इनका कुछ रिसर्च या एंट्री टारगेट, स्टॉप लॉस नहीं बताने वाला हूं। जस्ट मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड्स का डिस्कशन करने वाला हूं कि यहां से यहां अप ट्रेंड है, यहां से यहां डाउन ट्रेंड है, तो आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे। हेज फंड साउंड्स अलार्म ऑन ऑप्शंस मार्केट मैनिपुलेशन, सेबी वेज एक्शन। तो ऑलरेडी ऑप्शन मार्केट की वाट लग चुकी है, बट अभी हेज फंड बोल रहे हैं तो सेबी देख लेगी। बट ये जो है ना, इंडेक्स लेवल पे जहां पे हम ट्रेड करते हैं, चांसेस बहुत कम है। India's private sector grew at its fastest in 6 months, driven by services and record job creation। बहुत अच्छा है। World Bank confirm India will remain the world's fastest growing economy। बहुत प्लस पॉइंट है, और ये हम अपने दिमाग से नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये इसका सोर्स जो है मनी कंट्रोल है, आप देख सकते हो। अब यहां पे आप देखोगे तो कस्टमर सपोर्ट नंबर नोट कर लो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, आपका यूजर नेम पासवर्ड लेके पोर्टफोलियो हैंडलिंग, आपका अकाउंट हैंडलिंग, ये कोई भी चीज नहीं करते, और ये चीज किसी को भी करना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो अगर हमारे नाम से ऐसे कुछ कॉल्स आ गए, तो 100% समझ लेना ये फर्जी कॉल है। हम कुछ भी नहीं करते ऐसे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले बट ऑब्वियसली मैं निफ्टी का थोड़ा सा डेली एनालिसिस करूंगा। बहुत जरूरी है यहां पे निफ्टी का डेली एनालिसिस करना। अब एक तो चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि
ट्रेंड लाइन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन से बहुत कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी ये ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और क्यों ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो देख सकती है, और मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, 5 बार टच हुआ और ये रहा 6ठे बार टच हुआ। और मीन्स इस बार हो क्या रहा है कि अभी भी रिवर्सल के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, ध्यान रखना, जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन को टच करता है फटाक करके उड़ जाता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट यहां पे टच करता है तो फटाक करके उड़ जाता है। बट ये मुझे लगता है पहले बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट और तेजी से नीचे गिरे। तो कल का दिन थोड़ा सा मीन्स मुंह बड़ी आएगी, बट कल का दिन थोड़ा सा मीन्स हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन का पास्ट परफॉर्मेंस कि टच करते ही गैप अप हो जाता है, टच करते ही गैप अप हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसे 5 बार हुआ है, 1 2 3 4। तो आपको क्या लगता है कि कल मार्केट गैप अप होगा कि नहीं होगा? थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना। आप भी एनालिस्ट बनने की पूरी कोशिश कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कल मार्केट गैप अप होके ऊपर चला जाएगा तो यस करके लिखना, गैप अप इसका मतलब है। और अगर आपको लगता है कि कल गैप अप नहीं होगा तो नो करके लिखना। अब मेरा काम है यही पहेली को सुलझाना कि कल गैप अप होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इस बार ये क्योंकि एक सीरियस सवाल है तो मैं और थोड़ा सा डीप डाइव करूंगा देखने के लिए कि क्या हो सकता है। तो ये आवरली चार्ट है और आप देख सकते हो कैसे बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड लाइन को चिपक के बैठा है। तो बहुत ही लग रहा है कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट आवरली में इतना ही समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से प्रेशर है, यानी कि नीचे के तरफ से ऊपर का भी प्रेशर है, भले वीक हो क्यों ना हो, और ऊपर के तरफ से नीचे का प्रेशर है। तो यहाँ पे हम एज सच इमीडिएटली कुछ जज नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ लेवल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो लेवल्स कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम जोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, ये वाले और ये वाले जोन में क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 22,640 और 22,520, क्या इस जोन में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स 100 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स है एक्चुअली, यानी कि लगभग एट द मनी में 60 पॉइंट्स का ट्रेड हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम परफेक्ट यहां से यहां पकड़े। बट अगर ऐसा नहीं किया तो 20 या 30 पॉइंट का ही मुंह पकड़ सकते हैं, तो बहुत रिस्की होगा। तो सबसे पहले तो बेस्ट ट्रेड कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेस्ट ट्रेड कौन सा रहेगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में 22,670 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ओके, कुछ इस तरीके से बहुत बढ़िया होगा। और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, टारगेट पहला रहेगा 22,720, और इनफैक्ट इससे आगे तो टारगेट दिख भी नहीं रहा है, और 22,780। तो ऊपर के डायरेक्शन में बस ये 2 टारगेट रहेंगे। कब?
जब 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 670 हो जाए। अब क्या ये मॉर्निंग को ही होना चाहिए? ऐसे जरूरत नहीं है। कभी भी अगर ऐसे हो रहा है, समझो दिन भर में टाइम पास कर करके अगर ये हो रहा है तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया ऊपर के लेवल्स। अब थोड़ा सा नीचे के लेवल्स देखते हैं कि क्या नीचे के लेवल्स में हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नीचे के लेवल्स पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा मैं आपको एक्चुअली होता क्या है कि मैं रिस्की ट्रेड दूं तो आप बोलते हो कि आपने बताया था रिस्की हुआ तो क्या हुआ, देना ही नहीं चाहिए था। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूं यहां पे कुछ सही तरीके से आपको बताने के लिए। नीचे के डायरेक्शन में 22,470 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जा सकती है, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो लेके जा सकती है 22,400 के आसपास। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे ना कुछ पैटर्न बनने के चांसेस है, कुछ अर्ली ट्रेड के चांसेस है, बट वापस यही होता है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि आप 22,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते हो, और अगर गलती से भी ऊपर नीचे हो गया या थोड़ी देर के लिए नहीं नीचे गया, फिर आप बोलोगे कि आपने ऐसे लेवल्स बताई है क्यों जो आप श्योर नहीं है, मार्केट तो आज पूरे दिन साइडवेज में था। तो इसके लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रॉपरली आप ट्रेड करो। तो 15 मिनट्स रेड कैंडल 22,470 विल टेक यू टू 22,400, और अब जितनी मार्केट की वाट लगनी है उतनी लग गई है। अब जो एक सही सपोर्ट है मैं कहूंगा 21,300 के आसपास या 21,400 के आसपास है। तो वैसे तो हमें और बहुत अच्छा खासा नीचे जाना है, कम से कम 1000 पॉइंट यहाँ से। मैंने ये बार बार आपको कहा है कि मार्केट और थोड़े समय के लिए नीचे जा सकता है। अब ये अगर आपने नोट डाउन किया है तो नोट डाउन करके लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट आपको जो बताने वाला हूं कि मार्केट ओवरऑल कहां पे रुकने वाला है, वो तो नोटेड करके ऐसे लिखना NOTED, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पुट के लेवल्स, कॉल के लेवल्स समझ में आ गए हैं, राइट। अब ये एक्चुअली नीचे जाने वाला तो बहुत है, बट देखते हैं फिर भी कितने नीचे जा सकता है। यस, ये जो नीचे है ना, जैसे मैंने कहा था, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये मुझे कुछ सही लग रहा है। तो 21,200 से लेके 300 के आसपास ओवरऑल मार्केट जा सकता है। और आप देख सकते हो पहले बार ऐसा हुआ है कि मार्केट की जो मींस जो डेली चार्ट में जो कैंडल की बॉडी है ना, वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल। मोस्टली ऐसे लग रहा है कि 21,470 के 22,470 सॉरी 22,470 के नीचे एक बड़ा वाला मूव आने वाला है। और ये मैं कौन से हिसाब से कह रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि पिछली ये जो रैली है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और ये रैली और नीचे जाना चाहती है। कहां तक जाना चाहती है, तो अपने टारगेट को मीट करने के लिए जाना चाहती है। एक ये जस्ट ट्रेंड लाइन का सहारा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल के दिन में टूट जाती है तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो भी बुरी चीज है वो जो बहुत फास्ट होने वाली है। हर दिन हमें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 या 2 महीने में ही मैं कहूंगा ये पूरा मार्केट का खेल खत्म हो जाएगा, और फिर यहां से जो अप ट्रेंड आएगा दैट विल बी रियली फैंटास्टिक। तो ये मुझे मालूम है कि ये पेनफुल है, लोगों को वीडियोस बनाने में बहुत मजा आ रहा है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन बेयर मार्केट, बट
एज ए इन्वेस्टर मैं ये फील कर सकता हूँ कि क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो किसी का भी ग्रीन में नहीं हो सकता है, तो ये पेन है। जितना ये अगर आप देखोगे तो जितना ये वापस अगर बाउंस बैक होगा तो उतनी दिक्कत है, क्यों फिर वापस ये ऐसे 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 करके और नीचे आएगा। बट अगर ये गलती से भी ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर क्या होगा कि ये अगर डायरेक्शन में गया नहीं तो फैंटास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट है मार्केट को। तो इसका मतलब क्या है कि बुल्स अब शांत नहीं बैठेंगे, अच्छा खासा ऊपर लेके आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि कल के दिन भी मार्केट रेड में और बढ़िया सा क्लोज हो जाए, यानी कि जो बुरा चीज है वो बहुत फास्ट निकल जाए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते हो कि फास्ट जो भी नीचे का टारगेट है वो अचीव हो जाए तो फास्ट लिख देना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मर मर के और हम टाइम निकालेंगे तो स्लो लिख देना। अब हम आए, क्योंकि हमें लेवल्स तो पता चले हैं, अब हम सेंसेक्स पे आएंगे। सेंसेक्स डायरेक्टली मैं यहाँ पे ज्यादा ये नहीं करूंगा, मैं 15 मिनट्स में स्ट्रेट अवे एनालिसिस बताऊंगा। 15 मिनट्स में एनालिसिस बहुत सिंपल है, देख लो आप। 74,800 के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है तो आप लगभग 75,200 तक सी के बारे में सोच सकते हो। और मोस्टली 74,800 के नीचे, या फिर चलो हाँ 74,800 के नीचे 15 मिनट्स प्रॉपर फुल बॉडी रेड कैंडल बनती है तो आप कहां तक जा सकते हो, 74,200 तक जा सकते हो। तो यहां पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप कम लॉट्स में कल ट्रेड कर सकते हो, एक्सपायरी है, तो ये मैं लक्ष्मण रेखा रख रहा हूं। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। ऑफ कोर्स निफ्टी ज्यादा सेफ और एक्यूरेट रहती है, सेंसेक्स में थोड़ा सा तुक्का लग गया तो बहुत डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है, बट इसका मतलब ये है कि आपको कम लॉट से ट्रेड करना है। अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी हिसाब किताब एक ही है और बहुत सिंपल है। 48,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 49K तक जाएगा और 48,550 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको कहां तक लेके जाएगा, तो आपको 48,100 तक लेके जाएगा, 48,100 तक। तो यहां पे आपको पी का सोचना है 550 के नीचे और 48,880 के ऊपर आपको सी का सोचना है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। और अब देखते हैं हम तीन स्टॉक्स। टाटा स्टील, कुछ नहीं, ये ट्रेंड आगे भी डाउन ट्रेंड में ही जाने वाला है, तारीफ का बहुत भारी मार है, तो ये 110 के बाद फिर ऊपर जाने के चांसेस है। HAL सेम प्रॉब्लम। HAL का जो सपोर्ट है वो लगभग दिख रहा है कि आइदर 2,800 या 2,000 के आसपास है और फिर यहां से ये स्टॉक घूमने के चांसेस है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक अच्छा खासा सपोर्ट के यहाँ पे है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत समय के लिए साइडवेज घूमता है, तो लोवेस्ट पॉइंट जो है वो 2,000 और फिर ये वापस रेंज बाउंड हो जाएगा। तो होप आपको जो जो चीज मैंने बताया आपको पता चला रहेगा कि प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बताया है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ समय के लिए अगर मार्केट
बहुत तेजी से गिरा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उतने ही जल्दी बुल्स वापस एंट्री करेंगे। और आपको क्या लगता है, आपके कमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ूंगा, तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।